प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 13 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। पाठ 13 का शीर्षक क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। इस कविता के माध्यम से जो शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता के माध्यम से कवि जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो किसका वर्णन कर रहे हैं? एक छोटी बच्ची के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो अपने माँ की सबसे छोटी संतान होने की क्या करती है? कामना करती है, इच्छा रखती है कि मैं क्या रहूं? अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बन करके रहूं। वह छोटी बेटी बन करके अपनी माँ का क्या करना चाहती है? लंबे समय तक प्यार पाना चाहती है, स्नेह पाना चाहती है कि अगर मैं सबसे छोटी रहूंगी तो अंत तक लंबे समय तक मुझे अपनी माँ का प्यार मिलेगा। छोटी बच्ची रहने पर वह अपनी माँ का क्या करेगी? आंचल या पल्लू पकड़ के घूमती रहेगी। यह इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। अब हम कविता पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरे आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरा साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दो चंद्रोदय माँ, कहाँ दिखा दे चंद्रोदय माँ। इसका हम अब व्याख्या करते हैं। कवि क्या कह रहा है? मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, कि मैं माँ सबसे छोटी हूँ। कविता में कवि क्या कह रहे हैं? एक छोटी बच्ची का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो अपनी माँ की क्या बनना चाहती है? सबसे छोटी बेटी बनना चाहती है, सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। वह छोटी बन करके क्या करना चाहती है? अपने माँ का लंबे समय तक तेरे आंचल को पकड़ पकड़ कर फिरूं, अर्थात तेरे आंचल को मैं पकड़ कर घूमती फिरना चाहती हूँ, घूमती रहना चाहती हूँ। तेरे आंचल को पकड़ पकड़ के हमेशा तेरे आगे पीछे घूमते रहना चाहती हूँ। तेरे साथ मतलब तेरे आंचल को पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, अर्थात तेरे साथ साथ में हमेशा तेरे आंचल को पकड़ करके घूमती रहना चाहती हूँ। कभी न छोड़ूं तेरा साथ, मैं कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या कहती हैं कि मैं कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, की हमें क्या करती है तू? अगर वह बड़ी हो जाती है, अगर वह बड़ी बेटी बनती है तो बड़े बन करके हमें क्या करती है माँ? तू हमें छलती है, अर्थात हमें स्नेह देना बंद कर देती है, प्यार देना बंद कर देती है। माँ सबसे छोटी बेटी को क्या होती है? ज़्यादा छोटे बच्चों को ज़्यादा स्नेह दिया जाता है, लेकिन बड़े होने पर धीरे धीरे माँ का स्नेह क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसलिए उसके मन में क्या है कि बड़े होने के बाद तो तुम मुझे स्नेह नहीं दोगी, तो मैं हमेशा रहना चाहती हूँ? छोटी बेटी बन करके रहना चाहती हूँ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि बड़े होने के बाद में हमारा हाथ पकड़ करके हमारे साथ दिन रात तुम नहीं रहती हो। बड़े होने के बाद में मेरा हाथ पकड़ के दिन रात तुम साथ में नहीं रहती हो, अर्थात जब मैं छोटी रहूंगी तो तुम क्या करोगी? हमेशा हाथ पकड़ करके मेरे साथ में घूमती फिरती रहोगी दिन रात। और जब छोटी रहूंगी तो क्या करोगी माँ? अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुर्खत परियों की गात। क्या कह रहे हैं कि अपने कर से, कर का अर्थात हाथ, अपने कर से अर्थात जब मैं छोटी होंगी तो तुम मुझे क्या करोगी? अपने हाथों से खाना खिलाना, मुंह धुलाना, धुला मुख अर्थात मुख धुलाना, हमारे कपड़ों में जब हम खेल के आते हैं तो हाथ पैर धोना, मतलब मिट्टी जो धूल पोंछना हमारी, सज्जित गात अर्थात गात होता है शरीर, गात क्या होता है? शरीर होता है। तो हमें सजाना, हमारे शरीर को सजाना, हमें मतलब तैयार करना सुंदर सा, और हमें खिलौने देना, परियों की कहानी सुनना, हमें जो सुखद परियां हैं इन सब की कहानी सुनाना। ये सब कब करती हैं माँ?
छोटेपन में ही संभव होता है। ये सारी चीज़ें कब संभव होती हैं? जब हम छोटे रहते हैं, तभी हमारी माँ ये सारी चीज़ें करती है, तभी संभव होता है। इसलिए क्या कहना चाह रही हैं जो बच्ची है, वो क्या कहना चाह रही हैं कि मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। मैं कभी भी इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तेरा स्नेह नहीं खो दूँ। मैं इतनी बड़ी मुझे मत बनाना, इतनी बड़ी मैं कभी भी नहीं हो जाऊँ कि मैं क्या करूँ, तुम्हारा प्यार को खो दूँ, तुम्हारे स्नेह को मैं खो दूँ। अतः तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। माँ क्या कह रही है? अतः वह जो बच्ची है वो क्या करती है, छोटी बच्ची बन करके क्या कहना चाहती है कि हे माँ, मैं तुम्हारे आंचल में हमेशा छिपी रहना चाहती हूँ, तुम्हारे आंचल में हमेशा सो करके मैं क्या करना चाहती हूँ, स्नेह प्राप्त करना चाहती हूँ। निष्प्रिय निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। माँ हे माँ, मुझे तुम चंद्रोदय दिखा दे, अर्थात चांद उगता हुआ हमेशा माँ क्या करती है, बच्चों को बहलाने के लिए चंदा मामा दिखाती है। तो हे माँ, मुझे तो हम चंद्रोदय दिखा दे, बिना किसी निष्प्रिय मतलब बिना किसी भेदभाव के, और निर्भय मतलब मुझे बिना किसी डर के, और आप मुझे क्या करो, चंद्रोदय दिखा दो। अर्थात इसके माध्यम से कवि जो है क्या कहना चाह रहा है, छोटी बच्ची बनने जो है, छोटी बच्ची के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि मैं हमेशा क्या करना चाहती हूँ, अपनी माँ की छोटी बच्ची बन करके रहना चाहती हूँ। अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है एक बच्ची जो है। क्यों करती है? क्योंकि छोटी बेटी बन करके ही उसे क्या हो सकता है, अपनी माँ का लंबे समय तक स्नेह प्राप्त हो सकता है, प्यार प्राप्त हो सकता है। इसलिए वह जो है छोटी संतान बन करके अपनी माँ का स्नेह पाना चाहती है। छोटी बच्ची रहने पर वह अपने माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा घूमते फिरना चाहती है। इस प्रकार से कवि सुमित्रानंदन पंत ने इसके माध्यम से एक छोटी सी बच्ची का क्या किया है, वर्णन किया है। एक बार वापस से इसको देख लो। कविता आपको याद करनी है, अगर चित्र बना पाओ तो बहुत ही सुंदर सा ये जो चित्र है, यह भी आप बनाना। ये बहुत ही सुंदर सा चित्र आपको बनाना है, कविता लिखनी है, और कविता का भावार्थ भी आपको लिखना है नोटबुक में। कविता लिखनी है, कविता का भावार्थ मैं आपको सेंड करूंगी, कविता का भावार्थ लिखना है, और अगर आप बना पाओ तो ये सुंदर सा चित्र भी आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। कविता एक बार वापस सुन लेना। मैं सबसे छोटी होऊं, तेरी गोद में सोऊं, तेरे आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो इसके माध्यम से जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हे माँ, मैं सबसे छोटी होऊं, और क्या करूं कि काश मैं आपकी सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं हमेशा आपकी गोदी में प्यार पा सकूं, ताकि मैं आपकी गोदी में हमेशा सोती रहूं, आपका प्यार पा सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ में मैं घूमती रहूं, मैं अपनी माँ के साथ में हमेशा घूमती रहूं, और उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूं, उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि हे माँ, मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के पद के माध्यम से वो बालिका जो क्या कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, माँ क्या करती है, हमारा साथ छोड़ देती है, हमें छलती है, अर्थात हमारा साथ छोड़ देती है। वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, हाथ पकड़ फिर सदा साथ नहीं फिरती दिन रात, अर्थात दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है। इसलिए हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए, छोटा ही बने रहना चाहिए। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के माध्यम से क्या कह रही है बच्चे आगे कि पहले बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं है, ना ही सजाती है। सज्जित कर गात अर्थात हमें हमारे शरीर को सजाती नहीं है। फिर तो माँ हमें प्यार की जगह एक जगह बिठा करके प्यार से और खिलौनों से भी नहीं खिलाती है, ना ही हमें कभी भी परियों की कहानी
सुनाती है। सुखद परियों की बातें हमें कभी भी फिर बड़े होने के बाद में नहीं सुनाती है। तो वह बच्ची क्या कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। की मैं ऐसी बड़ी नहीं बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो माँ मैं आंचल का साया खो दूंगी, मैं आपके आंचल की छाया में नहीं रह पाऊंगी, आपके आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं क्या करती हूँ, निर्भय और सुरक्षित होकर, निष्प्रिय अर्थात सुरक्षित होकर के मैं छिपी रहती हूँ, सुरक्षित रहती हूँ, आराम से सो जाती हूँ। मैं ऐसा स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ बड़ी होकर। अतः बच्ची क्या कहती है, हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद में उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। इस तरह से इस कविता का आपको भावार्थ करना है, कविता भी लिखनी है और यह है सुंदर सा आपको चित्र बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।